प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत ही परेशानी की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। प्रधानमंत्री महोदय हर जगह बड़े लंबे लंबे भाषण करते हैं। एक बार शुरू होते हैं तो इनका रुकने का नाम नहीं होता है। बहुत लंबे लंबे और इतनी फेंकते हैं, लेकिन इनके किसी भी भाषण में महंगाई और बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। पहले चुनाव लड़ने से पहले केवल यही चीजें बोलते थे, और अब जब से इन्होंने चुनाव जीता है, 7.25 साल से सरकार चला रहे हैं, इन्हीं चीजों को गायब कर दिया है। आज ना रोजगार का कोई जिक्र है, यानी कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, और महंगाई ने बिल्कुल गरीब की पहुंच से रोटी भी दूर कर दी है। बाकी चीजें तो मिलेंगी कहां से। और लगातार सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। ना सरकार को कोई पूछने वाला, ना जनता पूछ सकती है, और ना ही विपक्ष है। इस देश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, और सरकार आज तक अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ। अब देखिए, डीजल और पेट्रोल के रोजाना कीमतें बढ़ रही हैं, रोजाना, कोई दिन खाली नहीं है। और जब सरकार से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। कितने शर्म की बात है। जो चीज सरकार के हाथ में नहीं है तो वो किसके हाथ में है? अगर आपके हाथ में नहीं है तो आपने कुछ इधर उधर करके, कुछ हेरा फेरी करके किसी और के हाथ में दे रखा होगा। जिम्मेवारी सरकार की है। अगर आपने किसी और के हाथ में दिया है तो भी ओवरऑल जिम्मेवारी सरकार की है। सारे संसाधन देना, सुख सुविधाएं देना, ये सरकार का काम है, किसी और का काम नहीं है ये। तो सरकार अपनी जिम्मेवारी को, यानी उससे पल्ला झाड़ रही है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। जिसकी जब तक सरकार बैठी है आपको ये सारी चीजें देनी होंगी, वरना आप गद्दी छोड़िए। एक से एक काबिल आदमी इस देश में बैठे हैं, एक से एक काबिल बैठे हैं प्रधानमंत्री महोदय। आपकी तरह गलत सलत डिग्रियां लेकर के, मैं नहीं कहूंगा कि आपकी जाली है या क्या है, लेकिन जिस तरीके से देश में बातें चली हैं उससे तो ये लगता है। क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो संडे को प्रिंट हुई थी, और वो उसमें जो फॉन्ट लगे हैं वो, मतलब पहली बात तो कंप्यूटर ही नहीं था उस वक्त, और वो फॉन्ट बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है जिस फॉन्ट से आपकी डिग्री प्रिंट हुई है। तो उससे क्या मतलब लगाएं? देशवासी क्या मतलब समझें? अगर ये कहेंगे कि आपने जाली बनाया है तो एक प्रधानमंत्री के पद के लिए ये शायद उसकी गरिमा के खिलाफ होगी। मगर गरिमा के खिलाफ तो ये भी है कि एक प्रधानमंत्री नकली डिग्री अगर रख रहे हैं तो ये भी उनकी गरिमा के खिलाफ है। खुद हम कहें ना कहें वो अलग बात है, हमारे लिए गरिमा की बात हो सकती है, ना कहना, मगर वो तो खुद अगर उनके पास ऐसा है तो वो कैसे इसको लेके बैठे हुए हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। और केवल दिखावा करते हैं प्रधानमंत्री महोदय, हर जगह हर वक्त केवल दिखावा करते हैं। सच्चाई में इनके पास कुछ नहीं है, देश को देने के लिए कुछ नहीं है। केवल अपने 3 उद्योग घराने हैं इनके, जो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये 3 के हवाले देश को करना चाह रहे थे, लेकिन किसानों ने उसमें बाधा डाल दी है। अब ये आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा प्रधानमंत्री महोदय। अब आपकी हार निश्चित है, और आपको जिस तरीके से आप एंटर हुए थे उसी तरीके से आपका एग्जिट भी होगा। एग्जिट भी आपका उसी तरीके से होगा, केवल थोड़ा सा समय का फेर है। आप कुछ इंतजार कीजिए। जो जुल्म आपने किए हैं जनता उसका जवाब जरूर देगी, बहुत जल्दी देगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।